भारतीय आर्थिक चिंतन विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं रहा। अर्थशास्त्र के साथ साथ नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र से भी यह संबंधित था। इसीलिए प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र का अध्ययन धर्म, दर्शन, राजनीति आदि विषयों के साथ साथ किया जाता था, ताकि आर्थिक जीवन का संचालन नैतिक एवं धार्मिक उपदेशों के अनुसार होता रहे। प्राचीन भारतीय चिंतन में यही कुछ मूलभूत मान्यताएं थी जिस पर यह आधारित था। उसमें एकात्म मानव, समग्र विवेकशीलता, धर्मधारित अर्थ संरचना, अर्थशास्त्र में औचित्य या न्याय का सिद्धांत एवं पुरुषार्थ चतुष्टय। आज हम इन्हीं कुछ मूलभूत मान्यताओं में से एक महत्वपूर्ण मान्यता पुरुषार्थ चतुष्टय विषय पर चर्चा करेंगे। मनुष्य को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना मानकर प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से उसके उद्देश्य की गुरुता को भी इस भारतीय आर्थिक चिंतन में निर्धारण किया गया है। उसे ही हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरुष अर्थात विवेकशील प्राणी और अर्थ अर्थात लक्ष्य। पुरुषार्थ से तात्पर्य हुआ प्राणी का लक्ष्य। मनुष्य जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक, नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के उद्देश्य से पुरुषार्थ द्वारा सात्विक एवं निस्वार्थ जीवन की व्यवस्था भारतीय चिंतन में की गई है। भारतीय मनुष्यों ने मानव जीवन को अनुशासित करने हेतु पुरुषार्थों को 4 श्रेणियों में रखा: धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। धर्म, अर्थ व काम त्रिवर्ग का ही व्यक्ति के सामाजिक जीवन से संबंध है, क्योंकि मोक्ष तो अंतिम लक्ष्य है एवं सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है। इन 4 पुरुषार्थों का संक्षिप्त विवरण हम इस प्रकार दे सकते हैं। पहला पुरुषार्थ है धर्म। धार्यति धर्म अर्थात जो धारण किया जाता है वही धर्म है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में धर्म की बड़ी व्यापक धारणा थी। ऋग्वेद के अनुसार धर्म सृष्टि संचालक, सुकृत नियम और कल्याणकारी कर्म ही है। धर्म सद्गुण और आजीविका की शुद्धता से संबंधित था। धर्म बाह्य आडंबरों से संबंधित नहीं था। यह व्यक्ति को कर्तव्यों, सत्कर्मों एवं सद्गुणों की ओर ले जाता है तथा सन्मार्ग दिखाता है। मनु ने ज्ञान, नीति, सदाचार और अंतरात्मा की चेतना को धर्म के मुख्य लक्षण बताए हैं। मनुस्मृति में भी सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान को ही धर्म कहा गया है। महाभारत के अनुसार धर्म समाज में व्यवस्थाएं बनाए रखता है। यही सब प्राणियों की रक्षा करता है, जिसका आधार नैतिक नियम व सदाचरण है। महाभारत एवं पद्म पुराण में धर्म पूर्वक अर्थ एवं काम को लक्ष्य सिद्धि में सहायक बताया गया है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। जीवन की इस चतुर्ंगिणी यात्रा में अर्थ की अग्रणी एवं अहम भूमिका है। इस जगत की गति एवं नियति का सूत्रधार अर्थ ही है। अर्थो ही मूलम सर्वस्व, अर्थात चाणक्य ने कहा है कि अर्थ के बिना लोक यात्रा का रथ सचल हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में मनुष्य की सुख सुविधाओं का मूल धर्म को माना है एवं धर्म का मूल है अर्थ। अतः जिसे प्राप्त करने की सभी अभिलाषा करते हैं वही अर्थ है। नीति शतक में भी कहा गया है, जिसके पास धन है वह मनुष्य कुलीन, पंडित, श्रुतवान, गुणज्ञ, वक्ता है, क्योंकि गुणज्ञ, वक्ता व दर्शनीय होता है, क्योंकि कांचन में सभी गुणों का निवास होता है।
जैसा कि कहा गया है सर्वे गुणा कांचनम आश्रंति। काम सूत्र में भी बताया गया है कि अर्थ की परिधि में विद्या, भूमि, सोना, चांदी, पशु, धन, धान्य, निर्मित उपकरण, घर गृहस्थी के अन्य पदार्थ, मित्र लाभ एवं अर्जित का संवर्धन आदि को धन की परिभाषा में शामिल किया गया है। मनु के अनुसार त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम में धन की विशेष महत्ता है। उन्होंने कहा है कि धर्म विरुद्ध अर्थ एवं काम को छोड़ देना चाहिए और अर्थ के निमित्त किए जाने वाले प्रयासों में धर्म की संस्तुति आवश्यक है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का शाब्दिक अर्थ है इच्छित वस्तु का चाहना। कामयते जने रीति काम सुख है, अर्थात वह सुख जिसकी मनुष्य द्वारा कामना की जाए वही वास्तव में काम है। ऋग्वेद में लिखा है कि प्रारंभ में मन का वीर्य काम सबसे पहले उत्पन्न हुआ। काम सभ्यता, संस्कृति एवं आविष्कारों की जननी है। काम का संबंध मन एवं मस्तिष्क की वासनाजन्य प्रवृत्तियों की इच्छाओं व उनकी संतुष्टि से है। अतः परिवार और समाज का उत्कर्ष तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण काम द्वारा संभव होता है। अथर्ववेद में बताया गया है कि काम ही विविध कामनाओं के रूप में विभिन्न कार्यों का कारण और उत्पत्ति स्थान है। मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि जब परमात्मा ही सृष्टि विकास की कामना करता है तो फिर उसका प्रतिनिधि मनुष्य कामना क्यों न करे। काम का अतिरेक महान दुर्गुण है। अतः काम को धार्मिक नियमों एवं संयमों के अनुरूप रहना चाहिए। कौटिल्य ने लिखा है धर्मार्था विरोधेन कामम सेवेत, अर्थात धर्म और अर्थ को बिना बाधा पहुंचाए काम का पालन करना चाहिए। धर्म को सदा अर्थ प्राप्ति का कारण, काम को अर्थ का फल और इन तीनों का मूल कारण संकल्प एवं संकल्प को विषय रूप में माना है, ऐसा महाभारत में बताया गया है। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष से अर्थ बंधन से छूटना, निःश्रेयस, परम पद, परम पुरुषार्थ या आवागमन के भाव चक्र से मुक्ति कहा जा सकता है। मोक्ष पुरुषार्थ का मोक्ष चारों पुरुषार्थों का चौथा एवं अंतिम सोपान है एवं आध्यात्मिक जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। मानव जीवन बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, वासनात्मक आदि विविध भावनाओं से परिपूर्ण है। उसका आध्यात्मिक एवं धार्मिक जीवन मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होकर ही प्रकाशमान होता है। आत्मा एवं परमात्मा का तारतम्य ही मोक्ष व परमानंद की चरम अनुभूति है। आत्मज्ञान की पूर्णता ही मोक्ष व ब्रह्म प्राप्ति है। मोक्ष की अवस्था में मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं का विलय हो जाता है, त्रिवर्ग का अवसान हो जाता है। अतः ब्रह्म की प्राप्ति हेतु अपने आप को ईषणाओं से अर्थात इच्छाओं से रहित करना आवश्यक है। मनुस्मृति के अनुसार तीनों ऋणों को पूर्ण करके ही मन को मोक्ष में लगाना चाहिए। इस प्रकार इन चार पुरुषार्थों के विवरण से स्पष्ट है कि पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये विवेकशीलता व कर्तव्यपरायणता के आधार हैं जिनसे मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। पुरुषार्थ मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण का प्रधान आधार ही नहीं वरन मुख्य प्रेरक भी है। भौतिकतावादी सांसारिकता व आध्यात्मिकता का पवित्र संगम ही पुरुषार्थ का महान लक्ष्य है।
जीवन की पूर्णता एवं सार्थकता पुरुषार्थ चतुष्टय पर अवलंबित मानी जाती है।